बच्चों, कैसे हैं हम सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 पंचवट। इससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। ओके, आइए कुछ करके सीखें पंचवटी का क्या अर्थ होता है। ठीक है, चलिए करते शुरुआत। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, सच चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। वो कह रहा है चारों चंद्र की, ये जो चमकीला चंद्रमा है, जब ये चमकता है तो ऐसा लगता है मानो पूरी जगत में इसकी चांदनी फैल गई हो। और इसकी चांदनी इतनी सुंदर है जैसे मानो सब जगह एक कैसे चांदनी, मतलब चांदी होती है ना, सिल्वर, वह फैल गई हो और वो बहुत ज्यादा चमक रही हो। पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तुरुभी मंद पवन के झोंकों से। ऐसा लग रहा है कि जब वह चांदनी खिलती है तो मानो जो घास की या पेड़ों की पत्ते होते उन पर भी छोटे छोटे चंद्रमा की मोती के समान चमक दिखाई पड़ती है। और जब हवा साथ में चल रही है ऐसा लग रहा है वो पत्ते उन हवाओं के साथ उस चांदनी में झूल रहे हो। क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, क्या है निस्तंभ दिशा, सह स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरांदर है कौन दिशा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि यह चांदनी सौंदर्य का जब वर्णन किया है कि जो चांदनी कितनी साफ और कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। चांदनी रात में चमकते हुए चंद्रमा तारे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है जब हवा चलती है तो मानो जो सुमधुर जो छोटे छोटे फूल है उनकी गंध भी चारों तरफ सुंदर महक रही थी। अर्थात चांदनी चमक रही थी और बड़ी मधुर हवा भी सुगंध वाली बह रही है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियमित नाटी के कार्यकलाप, पर कितनी एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। ऐसा लग रहा है सब कुछ बिल्कुल शांत है, सब सो गए हैं और सब इस प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। वो देख रहे हैं बिल्कुल चुप हो कि अपनी बंद आंखों से कि प्रकृति कितनी सुंदर है, प्रकृति का भाव कैसे उठा जाए, प्रकृति कितनी अच्छी लगती है जब हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं, फूल अपनी महक प्रस्तुत करती है, चांदनी चमक बिखेर देती है, तो पूरा संसार एक नए जीवन का आभास कराता है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। यहाँ पर कवि कह रहा है जब चांदनी आती है तो वो सब जगह अपनी मोती बिखेर देती है, लेकिन उन बिखरे हुए मोती को जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है वह उन सब मोतियों को समेट लेता है। अर्थात रात को जब ओस की बूंद पड़ती है और उन पर जब चंद्रमा की रोशनी, ऐसा लगता है जैसे कण कण में पृथ्वी पर क्या मोती बिखेर दिए और चमकीले मोती बिखेर दिए। और जब सुबह होती है तो वह ओस की बूंदों को सब सूर्य उनको समेट लेता है। और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसको उसका नया रूप झलकाता है। और जब नई शाम नई रात होती है तो एक नया सुंदर मनोहर दृश्य सामने आता है। सरल तरल जिन तहीन कणों से हंसी हर्षित होती है, अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है। यहाँ पर कवि कह रहा है जब प्रकृति को ये लगता है प्रकृति हंसी है तो माना सब कुछ हंस रहे हैं, और जब कभी प्रकृति में चंद्रमा नहीं चमकता सब कुछ रात होती है, ऐसा लगता है मानो रात भी अब रो रही है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड दो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सीती है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि प्रकृति हमेशा बूढ़ों और बच्चों को सदा एक समान मानती है। जैसे बच्चों का दिल होता है एक मिनट में 80 मिनट होते, वैसे ही बूढ़ों का दिल भी बन जाता है। वृद्ध होने पर बूढ़ों का दिल भी ऐसे ही बन जाता है जैसे हमारे छोटे बच्चे, 1 मिनट में रोना 1 मिनट में हंसना, है ना। तो इसलिए प्रकृति हमेशा उनका साथ देती है और उन्हें चाहती है कि हमेशा वो हंसी खुशी के साथ रहें और प्रकृति की चमक से रूबरू होते रहें। गोदावरी नदी का तट है ताल दे रहा है अब भी, चंचल जल कल कल कर मानो तान ले रहा अब भी। और वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति से जो ये
जल बह कर के आ रहा है, गोदावरी नदी का जो जल बह कर के आ रहा है, ऐसा लग रहा है मानो उसमें से एक नए स्वर का ध्वनि का आगमन हो रहा है। ऐसा लग रहा है वह तान के साथ बहता चला रहा है और एक नई तान हमारे मधुर गानों में सुना रहा हो। नाच रहे हैं अब भी पत्ते, मन से सुमन महकते हैं, चंद्र और नक्षत्र ललकार लालत भरे लहकते हैं। वो कह रहे हैं जब पृथ्वी बहुत खुश होती है, नदियाँ अपने नए वेग से बहती हैं, ताल लगाती हैं, तो ऐसा लगता है प्रकृति नाच रही है। और जब प्रकृति नाचती है तो पेड़ फूल पत्ती सभी नाचने लगते हैं और एक नया मनोरम दृश्य हमारे सामने आ जाता है। आंखों की आगी हरियाली रहती है हर घड़ी, हाँ जाता झाड़ी नहीं गिरती है झरनों की झड़ी। हाँ, वो कह रहे हैं कि जब इन जंगलों में, वनों में, जब ऊपर ऊंचे पहाड़ों से झरने गिरते हैं, पानी की बरसात होती है, तो इतना मनोरम, इतना सुंदर दृश्य लगता है कि मैं उनका वर्णन भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बता नहीं सकता कि वह दृश्य कितना सुंदर होता है। जब झरनों से पानी गिरता है और वो पेड़ों में बहता हुआ आगे बढ़ जाता है, तो उसकी स्वर तान लय कितनी मधुर और कितनी मीठी लगती है। वन की एक एक हिमकणिका जैसे सरस और शुचि है, क्या सौ नागरिक जनों की वैसी रम में रुचि है। वो कह रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर वन की एक एक हिमकड़ी पर, वन की एक एक कण पर जब हिमालय अपनी ओस की बूंद बर्फ से ढकी हुई उसे ढक देता है, बर्फ से ढक देता है, अर्थात तो उसकी बूंद भी कण कण से उसे मोतियों की तरह चमका देता है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे एक नए जीवन का आज शुरू हुआ है और एक नया आयाम हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा था? हमने सीखा प्रकृति की सुंदरता के बारे में और सीखा कि हमें जब भी आगे बढ़ना, एक नए मधुर और तान के साथ आगे जीवन में बढ़ना है। ठीक है, तो मुझे आशा है ये पंक्ति आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।